जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने आज बुज़दिलाना फैसला किया है, हमने सोचा है कि शायद इंडिया ये मैच ड्रॉ कर सकता है, लेकिन इंडियन ओपनर्स ने फिर से साबित कर दिया है कि भाई ये उनके बस की नहीं है और 3 सेशन भी वो खेलने के अहल नहीं है। अफ्रीका आज बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरा और जहां पे हम कल ये सोच रहे थे, कल ये बात कर रहे थे कि हो सकता है कि अफ्रीका आते साथ ही धुलाई शुरू कर दे और कम से कम 5 के रन रेट से या 6 के रन रेट से उन्हें रन करने चाहिए, लेकिन आज अफ्रीका की इंटेंट बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ पिच पे टाइम जाया करने आए हैं और जितनी ज्यादा देर वो बैटिंग कर सकते हैं उतनी ज्यादा देर वो बैटिंग करना चाहते हैं। या तो पिच की जो कंडीशन थी उसे मजीद खराब करना चाहते थे, मजीद इंतजार करना चाहते थे और जज करना चाह रहे थे कि बॉल कितना टर्न हो रहा है और क्या सिचुएशन है, उसके मुताबिक वो इंडिया को बैटिंग देना चाह रहे थे। लेकिन आप देख लें कि जिस तरह से अफ्रीका ने आज बैटिंग की है, इंडिया के पास एक उम्मीद जाग गई थी क्योंकि सिर्फ 3 सेशन और 15 ओवर की बैटिंग इंडिया ने करनी थी, तो उम्मीद थी इंडिया के पास कि वो ड्रॉ कर सकता है, अभी भी चांस है। लेकिन पहले आप देख लें कि अफ्रीका ने आज जो बैटिंग की है, रिकल्टन ने 64 बॉल पे 35 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट है 54 का। स्ट्राइक रेट की बात इसलिए कर रहा हूं कि यहां पे बड़ा जरूरी था कि अफ्रीका तेज रन करती और इंडिया को कम से कम 2 सेशन की बैटिंग देते, और अगर 2 सेशन की बैटिंग इंडिया को मिलती तो हो सकता है अफ्रीका 5 विकेट्स ले जाता और कल जो है वो उन्हें कोई परेशानी, कोई टेंशन ना होती अगर बीच में कोई 1-2 पार्टनरशिप्स लगती भी हैं। आगे आप आ जाएं, मार्करम 84 बॉल 29 रन। ये बैटिंग देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो अफ्रीका के प्लेयर्स हैं वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, ये टेस्ट मैच ड्रॉ करने के लिए इंडिया का भरपूर साथ दे रहे हैं, लेकिन इंडियन बल्लेबाज बड़े जो है वो ईमानदार हैं और नहीं चाह रहे कि मैच ड्रॉ हो या अफ्रीका का कोई एहसान हम लें। उसके बाद स्टब्स ने 94 रन बनाए, 180 बॉल पे 52 का स्ट्राइक रेट है। बउमा ने 3 रन बनाए 11 बॉल पे। टोनी डिजोर्जी ने कदरे अच्छी इनिंग खेली, 49 रन बनाए 68 बॉल पे और 72 का स्ट्राइक रेट था। यह वो स्ट्राइक रेट था जिसकी आज जरूरत थी अफ्रीका को, और यहां पे मल्डर ने 35 रन बनाए 69 बॉल पे 50 के स्ट्राइक रेट से। तो ये जो मिला जुला के इंडिया को टारगेट मिला है 549 रन का, ये पहाड़ जैसा टारगेट है। अगर इंडिया के सामने अफ्रीका कल वाला जो टारगेट था 299 रन का वो भी रख देता, तब भी इंडिया नहीं जीत सकता था, क्योंकि कदरे बेहतर पिच थी, तीसरा दिन था, इंडियन पूरी टीम 200 पे आउट हो गई और वहां पे सबसे ज्यादा बॉल्स किसने खेली? कुलदीप यादव ने। हमें अफ्रीका की ये सोच समझ नहीं आई, बबूमा की सोच बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि जो टीम, मतलब आप इतना क्यों डर रहे हैं कि जो टीम आपके सामने 124 चेज नहीं कर सकी पिछले मैच में, उसके बाद पूरी टीम कदरे बेहतर पिच पे 200 पे ऑल आउट हो गई है, और उसके बाद आपका जो मैच है वो खेला जा रहा है गुवाहाटी में, आज चौथा दिन है और आप 2 सेशन और आधा घंटा खेल गए हैं, ये भी जानते हुए कि बैड लाइट की वजह से यहां पे एक दिन भी ओवर पूरे नहीं हुए और मैच जल्दी खत्म हो जाता है। तो बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ अफ्रीका उतरा, शायद वो मैच हारने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे और 1% भी चांस वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो अब जो इंडिया की 2 विकेट्स हैं गिर गई हैं, जायसवाल ने शायद ये सोचा है कि मैं टारगेट चेस करने जाता हूं 549, और जो उनके बस में है ही नहीं, यानी कि 549 टारगेट कैसे चेज होगा। तो जायसवाल ने चौका भी मारा, छक्का भी मारा, उसके बाद फिर कट शॉट पे चौका खेलने गए और पकड़े गए एक बार फिर मार्को जेनसन की बॉल पे, और उसके बाद केएल राहुल की क्या ही बात करें। मेरे ख्याल में ये उनके कैरियर का शायद आखिरी मैच हो जाएगा। जिस तरह से केएल राहुल ने, मतलब कि इतना लंबा कैरियर वो खेल गए हैं टेस्ट में बगैर परफॉर्मेंसेस के, हमेशा पतली गली से निकल जाते हैं, तो केएल राहुल के लिए हो सकता है कि आखिरी मैच साबित हो जाए, क्योंकि आज बी हार्मर की दूसरे ही बॉल पे केएल राहुल बोल्ड होके चलते बने। अफ्रीका ने एक बड़ा मतलब मौका दे दिया था इंडिया को, लेकिन यहां पे आप इंडिया की बैटिंग देखें, जायसवाल खेल के जाता है सिर्फ 20 बॉलें और केएल राहुल खेल के गया है सिर्फ 29 बॉलें। ये 2 ओपनर्स थे, अगर ये आज डट जाते और बहादुरी से सामना करते, विकेट्स गिफ्ट ना करते, तो शायद इंडिया कल मैच ड्रॉ कर सकता था। लेकिन उसके बाद आप देख लें कि कुलदीप यादव आज इन सब से, यकीन माने, आज भी बेहतर अंदाज में खेल रहा था। कुलदीप यादव ने 22 बॉलें खेली हैं, 4 रन बनाए हैं और साथ में जो खड़ा है साई सुदर्शन 2 बार आउट होते होते बचा है। एक तो वो अंपायर कॉल की वजह से इंपैक्ट जो है वो अंपायर कॉल था, बच गया, और दूसरी बार स्वीप खेला और टप्पे खाती खाती बॉल जा रही थी विकेट में तो उसने रोकी।
लेकिन यहाँ पे कुलदीप यादव एक बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था और जिस तरह से उसे जो जिम्मेदारी दी गई थी नाइट वॉचमैन की, आज भी उसने बड़े एहसन तरीके से, बड़ी खूबसूरती से, बड़े शानदार तरीके से उसे निभाया है और विकेट नहीं गिरने दी आखिरी 7 ओवर में। तो यहाँ पे कुलदीप यादव इन सबसे बेहतर खेल रहा है और इंडियन टीम को अब वाकई में सीरियस जाके कुलदीप यादव से कोई टिप्स लेनी चाहिए कि भाई तू कैसे खेल रहा है इतना कॉन्फिडेंट होके। तो अब जो है वो कल क्या हो सकता है, इंडिया को वाइट वॉश होने वाला है और इंडिया को अगर कोई इस जिल्लत से बचा सकता है तो वो 3 नाम है, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत, क्योंकि एक्सपीरियंस बैटर हैं। और मुझे अगर सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद है तो वो है जडेजा, कि जडेजा इंडिया को सेव कर सकता है इस सिचुएशन से और पंत को जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो यहीं पे उन्हें अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा और इंडिया को इस जिल्लत से बचाना ही बचाना है, क्योंकि वो कप्तान भी हैं। और बहुत बार आवाज़ें उठी कि पंत को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दिया जाए और परफॉर्मेंस उनके अपने बल्ले से तो नहीं आ रही, लेकिन कल उन्होंने जो है वो बैटिंग करनी है और इंडिया को बचाना है। इंडिया ने एक बड़ा मौका ज़ाया कर दिया है शुरू में 2 विकेट्स देके, लेकिन मुश्किल सिचुएशन है क्योंकि एक तो हार्मर की बॉल जिस तरह से टर्न हो रही है, बाउंस मिल रहा है पिच पे और साथ में महाराज को अभी मुत्तुस्वामी आया ही नहीं है, तो आसान नहीं होने वाला इंडिया के लिए। लेकिन अगर कोई फिर भी इस सिचुएशन से इंडिया को बचा सकता है तो यही 3 नाम है, जडेजा, पंत और वाशिंगटन सुंदर। बाकी जहां तक बात है साई सुदर्शन की, विकेट पे खड़ा है, बहुत से इंडियन उम्मीद लगा के बैठे होंगे तो ये बस आ रहा है जा रहा है जा रहा है। आज भी अंपायर ने जो है वो बोल दिया बैड लाइट है तो 3 ओवर का खेल नहीं हो सका, वरना वो आज ही आउट होके चला जाता। तो कल भी आप उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, ना नीतीश कुमार रेड्डी से और ना जुरेल से। तो यही प्लेयर्स हैं 2-3 जो इंडिया को पार्टनरशिप्स लगा के बचा सकते हैं कल वाले मैच में।